गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मन से आपसे सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक संगत जी ने भेजा है। अंकल जी ने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। अंकल जी ने सत्संग को लिख करके भेजा है, तो जैसा उन्होंने भेजा है वैसे ही मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते से मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र से आपसे आरंभ करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मुझे फंक्शन सेवा दी हुई है और मैं ये सेवा 1 जनवरी 2024 से कर रहा हूँ। मैं अपने कज़न के साथ सेवा के लिए बड़े मंदिर जाता हूँ। 1 जनवरी 2025 की सेवा भी गुरु जी ने दी थी और मेरे कज़न अंकल ने कहा कि मैं सुबह 4 बजे ही निकल जाऊँगा क्योंकि मुझे 5 बजे सेवा के लिए पहुँचना है। मैंने कहा नहीं, मैं इतनी जल्दी सुबह नहीं जाऊँगा और अपने आप ही आ जाऊँगा। मैं जल्दी सुबह नहीं जाऊँगा और अपने आप ही आ जाऊँगा। वापस आते समय आपके साथ आ जाऊँगा। तो कज़न अंकल ने कहा ठीक है, आप अपने आप आ जाना। जब ये बात मैंने अपनी सिस्टर को बताई तो वह कहने लगी नहीं, तुम अपने आप सुबह कैसे जाओगे, उनके साथ ही चले जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं स्वयं नहीं ही जाऊँगा। तो वे कहने लगी सुबह मेट्रो तक जाने के लिए तुम्हें ई रिक्शा नहीं मिलेगा, या तो मेट्रो तक कैब करना या मंदिर तक कैब करना। मैंने उसको बड़े विश्वास के साथ बोला कि गुरुजी अपने आप सुबह ई रिक्शे का इंतज़ाम करवा देंगे। सुबह जब मैं जाने लगा तब भी वह मुझसे बोली कि कैब बुक करवा लो। मैंने कहा मैं नीचे जाकर देखता हूँ, कोई ना कोई रिक्शा ज़रूर भेजेंगे। गुरुजी संगत जी, जब मैं नीचे अपनी सोसाइटी के गेट पर पहुँचा तो वहाँ पर कोई भी रिक्शा नहीं था। उस समय सुबह के 6:15 हुए थे और काफ़ी अंधेरा था। मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी तो यहाँ पर कोई ई रिक्शा नहीं है। तब मैं कैब बुक कराने लगा, लेकिन कोई कैब बुक नहीं हो रही थी। सिक्योरिटी वाले भैया ने भी बुक कराने की कोशिश करी, लेकिन कोई कैब बुक नहीं हो रही थी। तब मैंने सोचा कि गेट में थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ, शायद कोई ई रिक्शा मिल जाए। जैसे ही मैं गेट के बाहर निकला तो मुझे एक ई रिक्शा आगे आने की आवाज़ सुनाई देने लगी और वह ठीक हमारी सोसाइटी के गेट पर आकर रुका। उसमें से एक मेड उतरी। मैंने रिक्शे वाले से पूछा कि मेट्रो चलोगे? उसने कहा हाँ चलूँगा, और उसने मुझे मेट्रो तक पहुँचा दिया। देखिए संगत जी, गुरुजी ने कैसे मेरे अटूट विश्वास को रखा और ई रिक्शा का प्रबंध करवा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह है मेरा उस दिन का पहला अनुभव था। दूसरा अनुभव उन्होंने सुनेंगे संगत जी तो वो कोई चमत्कार से कम नहीं है। शाम 7 बजे तक मैंने गुरु जी की मंदिर में पार्किंग सेवा करी। उसके बाद मैं कुछ सेवादारों के साथ मंदिर दर्शन के लिए निकल पड़ा। हम वहाँ 7:40 पर पहुँचे, लेकिन तब तक मंदिर बंद हो चुका था। मेरे साथ मेरे कज़न और 2-3 सेवादार और थे। वे मुझसे आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया। मंदिर तो बंद हो चुका था और मैंने बाहर से ही गुरुजी को हाथ जोड़कर नमस्कार कर दिया। और वहाँ पर लंगर पैक ना होने के वजह से संगत होल्ड पर रखी थी। मेरे कज़न और बाकी सेवादार आगे निकल चुके थे। मेरे कज़न ने मुझे फ़ोन किया कि आप कहाँ रह गए हो। मैंने कहा कि उन्होंने संगत होल्ड पर रखी है, जब ये रास्ता खुलेगा तभी मैं आ पाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करता हूँ। देर बाद उन्होंने संगत होल्डिंग खोल दी और आगे जाने दिया। लेकिन जैसे ही मैं लंगर प्रसाद की टेबल के पास पहुँचा तो लंगर प्रसाद उस टेबल पर फिर से ख़त्म हो गया था। उस दिन 2 तरह की लंगर प्रसाद मिल रहे थे। एक में पूरी, आलू की सब्ज़ी, गाजर का हलवा और अचार था, और दूसरी पैकिंग में चपाती, पनीर, दाल, गोभी, आलू और गुलाब जामुन था। मेरे मन में आया कि यदि मुझे चपाती वाली पैकिंग मिले, तो क्योंकि पूरी वाली पैकिंग मैं दिन में सेवा करते हुए खा चुका था। वहाँ मैंने सेवादार से रिक्वेस्ट की कि मुझे आप दूसरी टेबल में लंगर प्रसाद दे दीजिए, मेरा बाहर इंतज़ार हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, और वह 3 पैकिंग लंगर प्रसाद की ले आए, और जिसमें से दो तो चपाती वाली पैकिंग थी और एक आलू पूरी वाली पैकिंग थी। चपाती वाली पैकिंग तो सेवादार ने दी, 2 ने संगत को दे दी और मुझे आलू पूरी की पैकिंग मिल गई। जबकि मेरी इच्छा तो चपाती, पालक पनीर, दाल, गोभी, आलू की सब्ज़ी और गुलाब जामुन खाने की थी। मैं उस लंगर प्रसाद को लेकर जब गाड़ी तक 20-25 मिनट में पहुंचा तब तक भी मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मुझे आलू पूरी खानी पड़ेगी। गाड़ी तक पहुंचकर मैंने ये लंगर प्रसाद की पैकिंग लेफ़्ट साइड में रख दी और डिक्की बंद कर दी। तब भी मेरे मन में यही आ रहा था कि मुझे आलू पूरी खानी पड़ेगी। संगत जी, मैं खाने का इतना शौकीन व्यक्ति नहीं हूँ। जो अच्छा और साफ़ सुथरा बना हुआ होता है मैं उसे बहुत खुश होकर खा लेता हूँ, और ये तो गुरु जी का लंगर प्रसाद था, जैसे मैं बहुत ही खुश होकर और उसे चाव से खाता हूँ।
संगत जी, हम सेवादारों को लंगर प्रसाद अपनी जगह पर ही मिल जाता है। उस दिन भी लंगर प्रसाद सेवा करने वाले अंकल लंगर प्रसाद रात में लाए और उन्होंने मेरे कज़िन अंकल से पूछा कि आप कितने सेवादार हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ आप 5 पैकिंग दे दीजिए। तो उन्होंने 5 पैकिंग मुझे पकड़ा दी, जिसे मैंने गाड़ी की डिक्की में राइट साइड में रख दिया और फिर डिक्की बंद कर दी और 9:15 बजे हम अपने घर के लिए गुरु जी का नाम लेकर निकल पड़े। उस दिन नववर्ष था, तो मुझे कुछ मित्रों के साथ रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे थे। जब भी मैं बीच में खाली होता तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मुझे आलू पूरी खानी पड़ेगी, क्योंकि चपाती वाली लंगर प्रसाद पैकिंग मेरी सिस्टर खाएगी, जो मुझे मेरी सेवा के लिए मिली थी। मुझे मालूम है कि वह रात को पूरी खाना पसंद नहीं करेगी। संगत जी, मैं जब भी कोई खाने की चीज़ या प्रसाद लाता हूँ तो पहले उससे पूछता हूँ कि उसको कौन सा खाना है। मुझे मालूम था कि वह चपाती वाला लंगर प्रसाद खाना पसंद करेगी। उसका 9:30 बजे फ़ोन कॉल भी आया था कि खाना बनाना है। मैंने कहा नहीं, मैं लंगर लेकर आ रहा हूँ दोनों के लिए। तो उसने पूछा कि कब तक घर वापस आओगे। मैंने बोला कि हम 10:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद हमारी बात समाप्त होगी। तब मेरे कज़न अंकल ने कहा कि 10:30 तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। मैंने बोल दिया कि तो गुरुजी अपने आप हमें पहुँचाएंगे। संगत जी, उसके बाद मैंने बहुत ही कम रेड लाइट मिली और हमारे पहुंचते ही रेड लाइट ग्रीन हो जाती थी। संगत जी, ठीक 10:29 पर मैं अपनी सोसाइटी के गेट पर पहुंच गया। तो कज़न अंकल ने बोला कि आपने ठीक बोला था, गुरुजी ने हमें 10:30 के से भी पहले पहुंचा दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद मैं गाड़ी से उतरा और डिक्की की तरफ गया और अपनी आलू पूरी वाली पैकिंग उठा ली। उठते समय मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि मुझे आलू पूरी खानी पड़ेगी। मेरे कज़न अंकल ने मुझे एक पैकिंग चपाती वाली दे दी कि ये आपकी सेवा वाली लंगर पैकिंग है। मैंने अपने दोनों हाथों में आलू पूरी वाली पैकिंग रखी हुई थी। कज़न अंकल ने उसके ऊपर चपाती वाली पैकिंग भी रख दी और मैंने उसमें से 2-3 मिनट बात करी और उसके बाद घर की ओर चल पड़ा और वह अपने घर चले गए। घर जाते समय भी मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मुझे आलू पूरी खानी पड़ेगी। अब जब मैं बिल्कुल अपने घर के नज़दीक पहुंचा तो मैंने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, खा लूँगा। गुरु जी का लंगर प्रसाद ही तो है, जो मिल गया है वही सही है। संगत जी, ध्यान से सुनिए, अब गुरु जी का चमत्कार होगा। मैंने अपने घर पहुंचकर राइट हैंड से बेल का स्विच दबाया। तभी मेरे हाथ से ऊपर वाली पैकिंग, जो कि चपाती वाली पैकिंग थी, जिससे पालक पनीर, आलू गोभी की सब्ज़ी, दाल और गुलाब जामुन था, वह थोड़ी सी खिसक गई। तो मैं क्या देखता हूँ कि पूरी कि गुलाब जामुन के नीचे मुझे गुलाब जामुन दिखाई दे रहा है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या दिख रहा है। उसके नीचे तो आलू की सब्ज़ी होनी चाहिए थी, मैंने तो पूरी आलू वाली उठाई थी, इसके नीचे तो आलू होने चाहिए थे। दरवाज़ा खुलते ही मैंने वह दोनों पैकिंग अपने सिस्टर को पकड़ाई। जल्दी से अपना बैग खोला, शूज़ उतारे, हाथ मुँह धोए और किचन की तरफ गया तो देखता हूँ कि उन दोनों पैकिंग को अलग अलग करके रख दिया है। वह अधिकतर एक के ऊपर एक रखती हैं, लेकिन उस दिन उसमें दोनों पैकिंग अलग अलग करके रख दी। ये भी गुरुजी नहीं रखवाई थी। जैसे कि मैंने सोचा, ये क्या हो गया, मैंने तो आलू पूरी पैकिंग उठाई थी। मैंने तुरंत अपने कज़न अंकल को फ़ोन किया तो उन्होंने मुझको बोला कि मुझे नहीं मालूम, मैंने तो सिर्फ आपको एक पैकिंग दी थी, उसमें चपाती, गुलाब जामुन आदि है। आपके अपनी पैकिंग खुद रखी थी और खुद ही उठाई है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। मैंने उन्हें बताया कि मेरी इच्छा चपाती वाली पैकिंग लेने की थी और मैंने यही सोचे जा रहा था कि मुझे आलू पूरी खानी पड़ेगी। तब कज़न अंकल ने बताया कि गुरुजी की आपकी इच्छा पूरी कर दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये बात मैंने अपनी सिस्टर को भी बताई तो वह भी बहुत हैरान हो गई कि कैसे हो सकता है। मैंने कहा, नहीं, गुरुजी ने मेरी इच्छा पूरी करी है, मेरे साथ चमत्कार हुआ है। संगत जी, लंगर प्रसाद करने के बाद मैं देर रात तक यही सोचता रहा कि गुरुजी ने मुझ पर कृपा करी है और मेरी इच्छा को भी किस तरह से पूरा किया है। गुरुजी की महिमा जितनी ही की जाए उतनी ही कम है। वे भक्तों का हमेशा ख्याल रखते हैं और छोटी छोटी इच्छाओं को कैसे पूरा कर देते हैं, किस तरह से पूरा कर देते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता है। उन्होंने कई बार मेरे खाने की इच्छाओं को पूरा किया है। ये सत्संग भी मैं कर चुका हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इससे पहले कि मेरे साथ कई चमत्कार और कई कृपा के सत्संग हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा सत्संग मेरे साथ पहली बार हुआ है। सुबह उठकर मैंने चमत्कार वाली बात अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी बताई। मैं सुनकर बहुत ही अचंभित हो गया कि गुरुजी की महिमा परम्पार है। संगत जी, मैंने 2022 दिसंबर से गुरुजी के बड़े मंदिर जाना शुरू किया था, पर मेरा कनेक्शन गुरुजी से फरवरी 2024 में बना और वह मुझे यूट्यूब के माध्यम से सवालों के जवाब देते हैं जो मेरे दिमाग में चल रहा होता है। गुरुजी थंबनेल के माध्यम से या सत्संग के माध्यम से मुझे मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। जब भी मैं परेशान होता हूँ मुझे उसका उत्तर सत्संग के या थंबनेल के माध्यम से मिल जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी,
दोपहर तक मैंने अपने मित्रों और रिश्तेदारों को इस चमत्कार के बारे में बता दिया था। शाम को मेरे मन में सवाल आया कि कहीं ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं है। आप अपने मैसेज के आप मुझे मैसेज के रूप में क्लियर बताएं। तो संगत जी 3 जनवरी को मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा अभी तूने मेरा एक चमत्कार देखा है, अभी तो और चमत्कार देखेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। देखिए किस तरह से गुरुजी ने मेरी इच्छा को पूरा किया। आप पूर्ण रूप से गुरुजी पर विश्वास करें और सरेंडर कर दीजिए, फिर देखिए कि वह कैसे आपके सवालों के जवाब यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से देंगे। गुरुजी तो साक्षात इंस्टाग्राम में या कहीं पर लिख कर के किसी के द्वारा आप तक पहुंचा देंगे। गुरुजी तो साक्षात ईश्वर हैं, उन्होंने कब किस समय किसकी कृपा करनी है ये निर्णय वे स्वयं लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग बहुत लंबा हो गया है, मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम दूंगा और अगले सत्संग की तैयारी करूंगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदस्य है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदस्य है। संगत जी ये सत्संग लिखते समय मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। आप सभी संगत पर गुरु जी अपनी कृपा बनाएं और कल्याण करें, और जो आंटी जी ये सत्संग सुना रही हैं उनका भी कल्याण करें। धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग अंकल जी, शुक्राना अंकल जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग हमें आरती आंटी ने दिल्ली से शेयर किया है। आंटी जी ने एक नहीं 2 सत्संग हमें भेजे हैं, तो दोनों सत्संग को हम क्रमवार सुनते हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी लगातार अपने सत्संग हमारे संग शेयर कर रही हैं, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मैं तो बोलूँगी कि आज गुरु जी ने ना मुझे सच में मतलब हमेशा ही मेरा ख्याल रखते हैं, बट आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, लास्ट के 10-15 डेज़ इतने मुश्किल भरे थे ना, और चल रही हैं मुश्किलें, पर कहते नहीं है जिनके हाथ में गुरु जी का, जिनके सर पे गुरु जी का हाथ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी लास्ट तक आपको टेस्ट ज़रूर करते हैं पर आपको बचा ज़रूर लेते हैं। तो आज का संगत कुछ सत्संग इस तरीके से है कि संगत जी, सेंस कि आई एम डिवोर्सी, सिंगली मुझे सब कुछ हैंडल करना है। 8 मंथ्स पहले मम्मा की डेथ हो गई, देन कुछ मंथ्स पहले डिवोर्स हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट गुरु महाराज हैं तो बड़ा सहारा है। So I'm the only one who takes care of everything, whether it is my rent and everything. And to be very honest, मुझे ना पैसे का फ्लो समझ नहीं आया, और कहाँ से डेफिशिएट हो गया, इतना लोन हो गया कि समझ नहीं आया। अब इस महीने चीज़ें इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई संगत जी, इतनी कंट्रोल हो गई आउट ऑफ, कि लोन वाले मुझे फ़ोन करके गालियाँ दे रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स को फ़ोन कर रहे हैं। बट मेरा मंत्र जाप लगा था, गुरुजी ने बड़ी बड़ी मेहर करी, बड़ी धमकियाँ, बड़े फ़ोन इधर उधर से, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी। बस उस टाइम गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी का मंत्र जाप, इतना इतना मतलब इतना टेंशन, इतना मतलब संगत जी उस टाइम मैंने खाना छोड़ दिया, ऑफिस में मन नहीं लगता था, किसी काम में मन नहीं लगता था। बस हाँ, इतनी होप रहती थी कि गुरुजी ना होते तो उस टाइम मुझे नहीं पता था, शायद मैं ज़िंदा नहीं होती आज ये सत्संग सुनाने के लिए। बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, पर गुरुजी थे तो बच गए, गुरुजी है तो सहारा है। गुरुजी इज़ माय एवरीथिंग, गुरुजी इज़ माय एवरीथिंग। वो कर देते हैं जो हम कभी सोचते नहीं हैं। हाँ, वो बात अलग है कि वो हमारा बहुत 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 टेस्ट लेते हैं, और गुरुजी मेरा टेस्ट अभी भी ले रहे हैं। पर हाँ, आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि हाँ, उन्होंने हमें अपनी शरण में लिया है। भले ही हम बहुत 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 गलतियाँ करते हैं, वी आर ह्यूमन्स, और हमसे बहुत गलतियाँ होती हैं। लख लख शुक्राना और बहुत बहुत माफ़ी, बख्शनहार मैनू बख्श दो। तो संगत जी, मैंने अपने ऑफिस से अप्लाई करा, बहुत सारे लोगों को बोला, कुछ लोगों ने हेल्प करी, आउट ऑफ वे जाकर उन लोगों ने हेल्प करी जो कभी हेल्प नहीं कर सकते थे। पर गुरुजी ने लेसन भी दिया, ऐसा लेसन दिया कि हमेशा हमेशा अपने पास इतना रखो ताकि ऐसे दिन ना आए कि कोई तुम्हारी मदद ना करे। और सच में संगत जी, किसी ने मदद नहीं करी, इट वॉज़ ओनली गुरुपाल जिनके थ्रू मुझे मदद मिली। तो हुआ क्या संगत जी, मैंने ऑफिस से अप्लाई करा था, किसी तरीके से और लोन निपट गए। एक लोन निपटना था जिसके लिए मुझे मतलब डेडलाइंस मिल रही थी कि फिर हम आपके ऑफिस आ जाएंगे, ये होगा वो होगा। बस गुरुजी को अरदास लगाई, एक जगह से ट्राई किया, मॉर्निंग में देखा तो ऑफिस से भी आने में टाइम था, और पता नहीं मतलब जहाँ मैंने अप्लाई करा वहाँ से रिजेक्ट हुआ। जैसे ही रिजेक्शन की अब बात पता चली ना, मैं गुरुजी के सामने इतनी ज़ोर से रोई। मैंने कहा, गुरुजी आपने मेरा
हाथ छोड़ दिया गुरुजी मेरा हाथ छोड़ दिया। और मैंने कहा गुरुजी मैंने इतने पाप किए हैं, सॉरी गुरुजी मैंने उस टाइम आपको ऐसे बोला। बट मैं बहुत बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि संगत जी कुछ दिख नहीं रहा था। फिर गुरुजी ने मेरे मन में, एक मेरी फ्रेंड है वो बैंक में है, उनको मैंने कॉल लगाया और साक्षात जैसे गुरुजी ने उनके दिमाग में डाला कि किसी तरीके से उन्होंने मुझे आउट ऑफ द वे जाकर हेल्प किया। आज जो मैं इतने रिलैक्स माइंड से अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ वो सिर्फ गुरु महाराज की कृपा है। और सारी मैनिफेस्टेशन, गुरुजी हमेशा कहते हैं हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा अच्छा सोचो, जो कि बहुत टफ था संगत जी, बहुत टफ था क्योंकि जब इतने सारे प्रेशर्स होते हैं, पूरे टाइम फ़ोन बजते रहना, आपको ऐसे वार्निंग मिलते रहना, अगर फ़ोन उठा रहे हो तो वो आपको गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं, आपके कज़न को गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं आपके बारे में। तो शायद ये गुरुजी हमारे कर्म काट रहे थे। एंड लख लख शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे हमेशा बचाया है। प्लीज़ 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 चीज़ें ठीक हो रही हैं धीरे धीरे, मेरी रक्षा करिए, मेरे साथ रहिए, मुझे मुझे गाइड करिए क्योंकि मेरा जो है ना आपके सिवा कोई नहीं है, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। और आज ये इन सारी सिचुएशन को देखते हुए प्रूफ हो गया है। तो लख लख शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक को। मेरे शब्द आपकी बड़ाई में तो बहुत कम है, बट जो आप मेरे मालिक आपने करा है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। हमेशा अपनी शरण में रखना, गुरु पापा अरदास लगाई हुई है, संभाल लेना। जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से, ओम नमः शिवाय शिव से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मैं शुक्राना मुदिता रानी आंटी जी का भी करती हूँ जिन्होंने हमेशा मेरे सत्संग शेयर करे हैं। थैंक यू लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना है, आपने इतना 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 समय पे मेरा ख्याल रखा है, ध्यान रखा है। चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं बट सब कुछ आप पे छोड़ दिया है क्योंकि आप हमेशा बोलते हो चिंता नहीं ही चिंतन करो। बस हम इंसान हैं, कभी कभी लास्ट मिनट इतना ज़्यादा टेंशन हो जाता है बिकॉज़ आपको तो पता ही है हम सोशल एनिमल्स हैं, हमें ना मतलब हम उन चीज़ों के ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि हमारी इज्जत चली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एंड सच में गुरुजी लास्ट 15 डेज वर रियली 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 टफ। एंड शायद वो मेरी परीक्षा थी, मेरे कर्म कट रहे थे। बट प्लीज़ गुरुपा, मैं आपके आगे बोल रही हूँ, मुझे बख्श दो, बख्शनहार मुझे बख्श दो, मुझे माफ़ी दे दो। संगत जी प्लीज़ मेरे लिए भी प्रे करिएगा क्योंकि बहुत 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 डिफ़िकल्ट टाइम है। 2 गुरुजी हैं, गुरुजी ने ही संभाल रखा है। बट कहते नहीं है कि अगर सब मिल के प्रेयर करते हैं तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस होते हैं। तो थैंक यू गुरुजी। एंड संगत जी प्लीज़ 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 मैं सबके लिए प्रेयर करती हूँ, आप मेरे लिए प्रेयर करिए। आई लव यू गुरुपा, हमेशा मेरा हाथ थामे रखना। आपसे अरदास की, आपको तो कहते नहीं बिन बोले या सब कुछ जानता, आप सब कुछ जानते हो। प्लीज़ संभाल लेना, कैसे होगा मुझे नहीं पता पर होगा ये यकीन है क्योंकि आप मेरे साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं फिनिश करती हूँ अपने सत्संग को मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से, शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से, ओम नमः शिवाय शिव जी नमः शिवाय गुरु जी सदा से, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से, ओम नमः शिवाय शिव जी नमः शिवाय गुरु जी सदा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा, यू आर माई ओनली अरदास, यू आर माई एवरीथिंग गुरुपा। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे।
वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।